ये प्रश्न आपके लिए एक सवाल देके जाता है, भाई साहब बैंक बंद हो रही हैं, क्या करें? बैंक में पैसा रखें कि नहीं गुरुजी, ये बताओ। कारण है कि हर दिन किसी बैंक के बंद होने की खबर आ जा रही है। अभी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना, अरे हाँ वो तो सब बातें बोल दूं जो आपको लगता है गुरुजी इंटेलिजेंट है। हाँ भाई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। अच्छा सर, इसके ऑसबॉर्न स्मिथ पहले वो हुआ करते थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, 25वें हैं। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की आजादी से पहले हुआ करती थी। सीडी देशमुख साहब आजादी के बाद पहले गवर्नर बने थे। हो गया, बहुत बढ़िया। आगे सुनो। तो अब क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। आरबीआई ने हाल ही में आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि भाई साहब जो लक्ष्मी विलास बैंक है, नाम में लक्ष्मी लगी है लेकिन लक्ष्मी खत्म हो गई इनके पास में, दिक्कत है। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक को अपने ग्राहकों को पैसे देने की इजाजत नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ? ग्राहकों को पैसा देने की इजाजत नहीं है? क्या कोई लोन मांगने जा रहा था क्या? अरे नहीं भाई, आपका जो अपना पैसा बैंक में रखा है, अब आपके ऊपर लगा दिया गया है मोरेटोरियम। क्या लगा दिया गया है? मोरेटोरियम। बोले गुरुजी ये क्या होता है? आरबीआई ने कहा है कि जो भी, हम पूरा ट्रांसलेशन लेके आए हैं, लोड ना दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मोरेटोरियम लगा दिया। बोले ये क्या होता है? बोले भाई, और मोरेटोरियम का मतलब होता है आरबीआई ने अपनी अधीनस्थ बैंक से कहा है कि पैसा निकालना मना है। कौन निकालेगा? आपका अकाउंट था, 563 अकाउंट है भारतवर्ष में, किसके? लक्ष्मी विलास बैंक के। चेन्नई स्थित बैंक है, आजादी से पहले की बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। 20,000 करोड़ रुपए तो लोगों ने इसमें डिपॉजिट करा रखे हैं। कितने करा रखे? 20,000 करोड़ रुपए तो इसके अंदर डिपॉजिट है। चेन्नई स्थित बैंक है, 563 शाखाएं हैं, 17,000 करोड़ का इसने लोन दे रखा है। तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की, पैसे बेनिफिट में तो चली रही है। दिक्कत ये हुई मेरे भाई, आरबीआई ने कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पैसे यहां जमा हैं तो वो यहां से मात्र 25,000 रुपए ही एक महीने में निकाल सकता है। और कब से कब तक ये बात लागू होती है? 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। बोले मात्र 25, मतलब यहां तक 25,000 रुपए निकालेगा। गुरुजी मान लीजिए आप जैसे अमीर आदमी की तो करोड़ों रुपए रखा होगा, मैं बहुत तगड़ा रखा भाई साहब, हमारा पैसा अटक जाए तो फिर क्या करें? टेंशन है ना बड़ी, चिंता मत करो, उसका भी समाधान बताएंगे, अभी लोड मत लो। आप पैसा केवल 25,000 ही निकाल पाओगे। घर में बेटी की शादी है तो 5 लाख तक निकाल लोगे। बोले अच्छा, शादी में आना मना है लेकिन 5 लाख निकाल लोगे। हमने कहा हाँ। कोई बहुत ज्यादा सामान अर्जेंट खरीदना है तो 50,000 तक निकाल लोगे। बोले ऐसी स्थिति हुई क्यों गुरुजी, ये तो बता दो। हमने कहा भाई साहब दिक्कत हो गई। वो क्या गई मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि जो लक्ष्मी विलास है, इनकी लक्ष्मी नाराज हो गई। कैसे? इन्होंने सितंबर क्वार्टर में ये कहा कि हमें कुल मिलाकर के लगभग 400 करोड़ का नुकसान हो गया है। लक्ष्मी विलास बैंक ने क्या कहा कि सितंबर 2020 के क्वार्टर में हमारा जो नुकसान है वो हो गया है 400 करोड़, 397 करोड़। फिगर मैं आपको याद कराने तो है नहीं, बता रहा हूं केवल। ऐसे ही जून वाले क्वार्टर में, यानी कि जून 2020 में इन्होंने कहा कि हमारा जो घाटा है वो 115 करोड़ हो गया है। इनके घाटे में बढ़ोतरी होती चली गई। जून से सितंबर में घाटा इतना बढ़ता चला गया। बैंक को हर महीने अगर इतना घाटा होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने जो चाहने वाले हैं, पैसा चाहने वाले हैं, उनको पैसा कैसे दोगे? तो ऐसी स्थिति में इस बैंक से कहा कि बेटा जिस तरह से तुम चल रहे हो, अगर घाटा ऐसे ही बढ़ता रहा तो 20,000 को खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 20,000 के पीछे की 3 बिंदी तुम 50 दिन में उड़ा दोगे। बोले ओ माय गॉड, तो 50 दिन में तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही चलते रहे। तो रुको बेटा, थोड़ा सा रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं। बोले क्या करोगे माननीय? बोले तुमको हम बेच देते हैं। अच्छा, एक बात आपको मजेदार नहीं लगती? पहले बर्बाद करती है आरबीआई और इलाज भी देती है आरबीआई। ये वो वाला नहीं हो गया वेलकम मूवी के अंदर जो उसका क्या है, नाना पाटेकर के बारे में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो बार बार बोलता है बहुत अच्छे हैं साहब, ये पहले हमारी टांग तोड़े क्योंकि गुस्सा आ गया था, दिल से बड़े अच्छे हैं लेकिन हॉस्पिटल ले जाकर टांग लगवाई और मैं अब चलता हूं। देखा होगा वेलकम मूवी का वो सीन है, बहुत बढ़िया सा टोकन कार्ड बनाया हुआ है। तो एक बात पूछेंगे आप, बोले गुरुजी एक बात बताओ, आरबीआई ने इसकी हालत खराब क्यों करी? हमने कहा एक बात बताओ, दुनिया का कर्जा किसने माफ करवाया? दुनिया को किस्त चुकाने से किसने मना किया? लॉकडाउन किसने लगाया? सारे नियम कानून किसने लगाए? लगाने वाले आप। बैंक हुई बर्बाद, बैंक हुई बर्बाद, तो फिर कह रहे हो कि बेटा नो, अब आप आगे बैंकिंग नहीं करोगे। तो बोले फिर क्या करें? अब तुम बिकोगे। अच्छा, कौन बिकेगा, कौन खरीदेगा? तो आपके लिए हम लेकर आए हैं, हाजिर है आपके सामने नई बैंक जिसका नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये खरीदेगी आपको। बोले अच्छा, कैसे खरीदेगी सर? ये चिंता मत करो, तुमको 2500 करोड़ में खरीद लेगी, तुम्हारा मर्जर कर लेगी। गुरुजी हम 20,000 करोड़ लेके बैठे हैं, ये 2500 करोड़ में हमको ले लेगी। बेटा तुम्हारी हालत खराब है, तुमको दिख नहीं रहा है, हमने खराब किए हैं, अब तुमको हम बेचेंगे, चुपचाप बिको। बोले ओके। बोले मानिए ये कौन है? बोले ये है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। बोले सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। बोले बेटा इसके बारे में जानकारी ये है कि इसकी भारत में 33 शाखाएं हैं। ओ माय गॉड, इतनी शाखा? हाँ। और बोले दूसरा, लक्ष्मी विलास बोले लक्ष्मी जी बोल रही है हमारी शाखा पूछ लो प्रभु कितनी है? बोले हमारी 563 शाखा है। जो बिकने वाला है उसके पास 563 शाखा है। यानी कि अगर आरबीआई थोड़ी परिस्थितियां बदल दे तो लक्ष्मी विलास डेवलपमेंट बैंक को खरीद ले, समझ रहे हो आप? पर नहीं साहब, हाथ है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये बैंक जो है ये इसको परचेज करने निकल पड़ी। फिर आप सवाल पूछेंगे अच्छा तो 33 शाखा वाला इसको खरीदेगा? हाँ। बोले क्यों खरीदेगा भाई, ऐसी क्या ऐसे कौन से झुंझुने लटके हुए हैं इसमें? बोले इसका नाम है बेटा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अब सुनो ये है कौन? बोले अच्छा इसके चच्चा विधायक हैं। बोले मतलब? अरे सुनो यार, ये एक्चुअली सिंगापुर की नंबर 1 बैंक है। कहां की? सिंगापुर की नंबर 1 बैंक है, विदेशी बैंक है, और ये साउथ ईस्ट एशिया की। अब ध्यान से सुनना, यहां से आता है मजेदार पॉइंट। क्या है मेरे प्यारे साथियों? साउथ ईस्ट एशिया जिन्हें आप आसियान कहते हैं सामान्यतया, उनमें जो 10 देश हैं उसमें सिंगापुर भी एक शामिल है, उसकी सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाली बैंक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज में जो देश है उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाली बैंक सिंगापुर की ये है। दुनिया की 100 जो प्रमुख बैंक हैं दुनिया की, उनमें से एक ये है। तो ये इसका थोड़ा इतिहास जान लीजिए। तो इसको मेरे प्यारे साथियों बेचने की बात चल रही है लक्ष्मी विलास को, कि भैया लक्ष्मी विलास को तुम खरीद लो, उसकी लक्ष्मी अब तुम्हारी हो जाएगी। ये है मेरे प्यारे साथियों सारी जानकारी जो हमने आप लोगों को इसके बारे में दे दी। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, अतिरिक्त रूप से बताना चाहेंगे। आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, बोले गुरुजी एक बात सिंपल सी समझ नहीं आती। हमने कहा बताओ भाई क्या समझ नहीं आती?
बोले मान लो कि कल को ना, मान लो कल को आपने पैसा जमा कराया, कहां पर जमा कराया, किसी बैंक में पैसा जमा कराया, और ऐसी स्थिति में वो बैंक हो गई बर्बाद, तो फिर आप क्या करोगे? हमने कहा हम भांगड़ा करेंगे। मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये एक टर्म है, इस टर्म का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस। ध्यान से सुनिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस। एक बहुत बढ़िया बात आज अपने पिताजी को बता दीजिएगा कि पिताजी आज हम बहुत जबरदस्त बात सीख करके आए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये अपने पिताजी को बताना। आपके पास तो होगा ही नहीं इतना पैसा, अगर होता तो पढ़ काय रहे होते, आप तो स्टूडेंट हो ना भाई। अपने पिताजी को बताइएगा, बोले पिताजी सुनो आज एक बहुत जबरदस्त बात सीख के आए हैं। बोले क्या? बोले अगर मान लो कोई बैंक बर्बाद हो गई, क्योंकि लगी है आरबीआई दमादम करने में, ऐसी स्थिति में अगर कोई बैंक बर्बाद हो गई पिताजी और आपके पैसे हो गए खत्म, मतलब बैंक ने कह दिया कि 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और पिताजी आपने धर रखे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया जो भी है, वो सारा सुपड़ा साफ हो सकता है पिताजी। अब हो सकता है आरबीआई हमको इस बात के ऊपर पकड़ ले, क्या गलत न्यूज फैला रहे हो। अरे हम सच्चाई बता रहे हैं भाई, ध्यान से सुनो। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए, वो कह दे कि हमारा काम खत्म, हमारे पास पैसे नहीं है, अब कर लो जो करना है, ऐसी स्थिति में अगर आपके पैसे खत्म हो जाए, ध्यान से सुने, पैसे खत्म हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दे कि हो गया भाई हमारा, आरबीआई कह दे कि भैया इसका काम हो गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थिति में आपको आरबीआई की तरफ से एक इंश्योरेंस प्राप्त होता है। आपने कितना भी पैसा जमा कराया हो, लेकिन आरबीआई आपको एक गारंटी देती है, जितना पैसा आपका जमा है उसकी एवज में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बना रखा है, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी इंश्योरेंस कंपनी है। वो आपके जमा धन को सुरक्षित रखती है और आपके जितने भी पैसे आपने जमा करा रखे हैं उन्हें वापस नहीं देती है, उन्हें वापस नहीं देती तो फिर काय की बढ़िया है। हमने कहा भाई उस पूरे पैसे में से 5 लाख रुपए आपको देती है, यानी कि चाहे जो हो जाए, बैंक जल जाए, बैंक बर्बाद हो जाए, धूम मूवी की तरह, जैसे आमिर खान बैंक बर्बाद करने चला गया था, वैसा परिस्थिति भी बन जाए तो भी जाकर के आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, 5 लाख। और ये भी आरबीआई मेहरबान है आप पर, तो मिल रहा है। पहले ये पैसा 1 लाख ही था, 1 करोड़ भी बर्बाद होगा तो मिलेगा 1 लाख ही, समझे? तो अब क्या है गुरुजी इलाज? थोड़ा इलाज भी बताइए, तो जब इतना डरा दिए हो तो भाई बात इलाज ये है कि अगर पैसा आपका इस प्रकार से फंस जाए तो कृपया करके अपने 20 बैंक अकाउंट बनाएं, क्योंकि बैंकों का डूबने का पता चलता नहीं है ना। ऐसी स्थिति में 20 बैंक अकाउंट बनवाएं, हर बैंक में 5-5 लाख रुपए अगर आप रखते हैं मान लीजिए, तो सब अगर डूब गई तो भी 5-5 लाख होकर सारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आज अपने पिताजी को गुरुजी के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान दे दीजिएगा कि अगर पैसा ज्यादा है तो उसे ज्यादा खातों में रखें, अलग अलग बैंक में रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों।